वासी टॉप 5 डिजिटल टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम इस्लामाबाद के करीब 5 खूबसूरत तरीन वाटरफॉल के बारे में जानेंगे। नंबर 1, सज्जी कोट वाटरफॉल। सज्जी कोट एबटाबाद के करीब हवेलियां से 24 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इस्लामाबाद से इस आबशार का फासला 145 किलोमीटर है। आयक खूबसूरत नुक्ता नज़र फराहम करते हैं और मकामी लोगों और सयाहों में मकबूल है जो पिकनिक, खुशी और ताजगी के लिए आते हैं। सज्जी कोट आबशार पाकिस्तान के बेहतरीन राजों में से एक है और मुल्क के सबसे मशहूर आबशारों में से एक है। जब आप सज्जी कोट नाला को उबूर करते हैं तो आप 3 दर्जे की आबशार देख सकते हैं। आबशार ऊपर से तकरीबन 200 फुट की ऊंचाई तक पहुंचती है और छोटा पानी बड़े में गिरने से पहले फौरन तालाब में बह जाता है। आबशार की तरफ जाने वाली सड़क बहुत नर्म है। आप कार, जीप या मोटरसाइकिल से सफ़र कर सकते हैं। पानी गैर सेहत बख्श है, पीने और तैराकी के लिए भी मौजू नहीं, हालांकि हमने वहां तैराकी का खतरा मोल लिया था। पानी दरअसल एक गंदा नदी है जो करीबी गांव से बहती है क्योंकि ये पहाड़ी के नीचे एक आबशार में बदल जाता है। पानी का दर्जा हरारत नॉर्मल है, पहाड़ी पानी की तरह ठंडा नहीं। इस जगह पर कोई मुनासिब बाजार नहीं है, हालांकि करीब ही एक ट्रक ड्राइवर का होटल है। हवेलियां एबटाबाद में सज्जी कोट आबशार इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास रात के खाने या खुद खाना पकाने के लिए काफ़ी सामान मौजूद है। ये आबशार की खूबसूरत तरीन आबशारों में से एक है। ताज़ा पानी की नदियां और दिलकश नज़ारे उसे पैदल सफ़र और कैंपिंग के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। सयाह इस खूबसूरत आबशार को अपनी सेहर अंगेज़ खूबसूरती की वजह से देखना पसंद करते हैं। तैराकी, पैदल सफ़र, ट्रैकिंग और कैंपिंग कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं जो यहां आबशार के करीब की जा सकती हैं। ये जगह इतनी परसुकून है कि सयाहों को तरोताज़ा कर देती है। सज्जी कोट आबशार की कुदरती खूबसूरती से कोई आसानी से प्यार कर सकता है। नंबर 2, अम्ब्रेला वाटरफॉल। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद के इलाके सज्जी कोट में है। ये हाल ही में पाकिस्तान के सूबा के पीके में सयाहों की तवज्जो का एक नया मरकज़ बनकर उभरा है। आबशार हवेलियां से पूना गांव का कल फासला पीर सोहावा के रास्ते तकरीबन 100 किलोमीटर है। मारगला हिल्स पीर सोहावा सुनगाड़ा नाला हजारा से होते हुए कार को सज्जी कोट पहुंचने में 2.5 घंटे लगेंगे। सड़क नई बनाई गई है और अच्छी हालत में है। इसके अलावा आपको इस रास्ते पर बहुत कम ट्रैफिक मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि सफ़र के नज़ारे ज़हन को उड़ा देने वाले और सुकून बख्श होते हैं। इसके अलावा अगर आप नौरान दी डंड आबशार पर गए हैं तो आपके लिए वहां पहुंचना आसान होगा। हज़ारा मोटरवे के ज़रिए एक मुतबादिल रास्ता है। आपको मोटरवे के ज़रिए हवेलियां तक सफ़र करना होगा और फिर सज्जी कोट बाजार रोड की तरफ मुड़ना होगा। हवेलियां से अम्ब्रेला आबशार का फासला तकरीबन 27 किलोमीटर है। रास्ते में एक और खूबसूरत आबशार सज्जी कोट आबशार है। बड़िए 27 किलोमीटर दूर वाक़े है। एबटाबाद के पीके पाकिस्तान की हैरत अंगेज़ आबशारों में अम्ब्रेला आबशार भी इससे मुस्तसन नहीं है। पूना गांव से थोड़े फासले पर सज्जी कोट आबशार को भी इस जगह से देखा जा सकता है। मुनफरिद और खूबसूरत कुदरती फ़न तामीर अम्ब्रेला आबशार को एक मशहूर सियाहती मकाम बनाता है। इसके अलावा बड़ी चट्टानों के दरमियान क्रिस्टल साफ पानी की नदी बहती है। पानी की बारिश एक दिलकश तमाशा पेश करती है जो रूह को जिंदा करती है और अंबर आबशार के माहौल में फितरत की हैरत अंगेज़ खूबसूरती को महसूस किया जा सकता है। वाटरफॉल अम्ब्रेला वाटरफॉल से 4 किलोमीटर दूर है। सड़क के 4 किलोमीटर के बाद रास्ता बाईं मुड़ता है और आबशार की तरफ जाता है। इस इलाके में पार्किंग आसानी से दस्तयाब है। मोटरसाइकिल पार्किंग की कीमत 50 पाकिस्तानी रुपए जबकि कार पार्किंग की कीमत 100 रुपए है। पाकिस्तान के अम्ब्रेला फॉल्स के मुज़ाफ़ात में दुकानों और कैफ़े की तादाद की बदौलत मशरूबात हासिल करना आसान है। आलू और दीगर सब्जियों से बनी एक एशियाई डिश पकौड़ियाँ चाय के एक कप का बेहतरीन साथी हैं। सड़कों की खराब हालत की वजह से वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादातर फिसलन है, इसलिए किसी को अपने पैरों को बहुत एहतियात से देखना पड़ता है। बहुत से ब्लॉगर्स ने बताया कि वहां पहुंचना मुश्किल था क्योंकि बूंदाबांदी हो रही थी। यकीन करें कि हर लड़ाई का नतीजा निकलता है क्योंकि नतीजा और मंजर अल्फाज और तसव्वुर से बाहर था।
ये जगह अपने आप में इलाज है। नंबर 3, नूरी वाटरफॉल। नूरी आबशार पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर के गांव तियल में एक आबशार है। नूरी आबशार तकरीबन 10 फुट बुलंद है। आबशार एक पहाड़ी के किनारे एक खिली खलीज में वाक़ है। इस्लामाबाद से नूरी आबशार का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का है। इस्लामाबाद से पीर सोहावा, मोनाल और फिर पहाड़ियों के ऊपर से हरीपुर तक गाड़ी चलाएं। सड़क घने दरख्तों, मकामी परिंदों और करीबी नदियों से बहते पानी की आवाज़ से घिरी हुई है। नूरी आबशार ऊंचाई में छोटा है और इसमें पानी की चमकीली नदी है। खलीज कमर के गहरे पानी से भरी हुई है, जिसके नीचे रेतली है जो किनारों से गहरा है। मकामी लोगों ने कारोबार की हौसला अफजाई के लिए सयाहों के लिए पार्किंग की जगह भी बनाई है। लाइफ जैकेट साइट पर मकामी लोगों से किराए पर ली जा सकती है। आबशार पार्किंग से 15 मिनट की दूरी पर वाक़ है। गांव में से सिर्फ एक तरफा सड़क है, जिसकी वजह से अगर ट्रैफिक दोनों समतों में चलती है तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। नूरी आबशार दरियाए हारो का एक छोटा सा हिस्सा है जो एबटाबाद की वादी से बहता है और खानपुर डैम का घर है। दरिया में कल 6 आबशारें हैं, जिनमें से हर एक गहरा है और उससे गुजरना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि दरिया ऊपर की तरफ जाता है। ये जगह गैर मुतवक्के तौर पर पुरअमन और दिलकश है, फिर भी इंसानी सरगर्मियों से परेशान है। नंबर 4, नीला वाटरफॉल। नीला सिंध पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला रावलपिंडी के मोरी सैयदा में एक आबशार है। ये इस्लामाबाद से 44 किलोमीटर 27 मील दूर है। नीला सानिद आबशार हरियाली, लंबे दरख्तों और वसी सरसब्ज पहाड़ों से घिरा हुआ है। पानी तकरीबन 80 फुट गहरा है और जिन लोगों को उनकी ज़रूरत है उनके लिए लाइफ जैकेट्स अदायगी पर दस्तयाब हैं। यहाँ कलफ डाइविंग की मश्क भी की जा सकती है। ये एक छोटी आबशार है जिसमें पानी का साफ नीला धारा है। ये इस्लामाबाद के करीब वाक़े नीला सानिद आबशार एक कुदरती अजूबा है जो फितरत से मोहब्बत करने वालों और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए एक मकबूल मकाम बन गया है। ये झरने वाला आबशार एक पोशीदा जवाहर है जो शहर की हलचल से एक ताजगी बख्श फरार पेश करता है। नीला सानिद एक मुनफरिद आबशार है और दिलकश नज़ारों के साथ दोस्तों अकुम्बा के साथ तफरी करने के लिए बेहतरीन जगह है। नीला सानिद आबशार एक खूबसूरत और दिलकश झील है जिसके चारों तरफ हैरत अंगेज जंगली हयात है। इस जगह का नाम इसके शानदार नज़ारे की वजह से पड़ा। एक ऐसी जगह जो पुरकशिश फितरत, चौड़े पहाड़ों, पौधों और लंबे दरख्तों के साथ आराम और सुकून फराहम कर सकती है। ये आबशार के तमाम रास्ते पर मुहित है। इसके अलावा मकाम अर्द गिर्द के इलाकों का एक शानदार मंजर फराहम करता है। इसके अलावा साफ नीला पानी दिन की रोशनी में मोतियों की तरह चमकता है जो इस जगह के मनाजिर को शानदार और मशहूर कुन बना देता है। नंबर 5, वाटरफॉल दामन को व्यू पॉइंट। इस्लामाबाद पहाड़ों का मरकज मारगला हिल्स नेशनल पार्क के दामन में वाक़ इस्लामाबाद के हलचल मचाने वाले शहर से थोड़ी ही दूरी पर शानदार मुकनुल आबशार है। ये कुदरती अजूबा फितरत से मोहब्बत करने वालों और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए यकसा तौर पर जाना चाहिए। इस्लामाबाद के करीब सबसे खूबसूरत आबशार मुकनुल आबशार। बहुत बड़े पहाड़ों और घने गहरे जंगल के दरमियान एक फिरोजी शफाफ आबशार छपी हुई है। मुकनुल आबशार का मकाम मुकनुल आबशार एक पुरसुकून माहौल में वाक़ है जिसके चारों तरफ सरसब्ज और शादाब दरख्त, बुलंद व बाला दरख्त और चटानी चटाने हैं। आबशार की आवाज़ और परिंदों की चहचहाहट एक पुरसुकून राग पैदा करती है जो उसे शहर की जिंदगी की हलचल से बचने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है। सैयाह पाइन वैली रेजिडेंसा रोड से 10 मिनट में मुकनुल आबशार तक पहुंच सकते हैं। सड़क अच्छी तरह से बनाई गई है और कोई भी आसानी से वहां जा सकता है। ताहम कुछ लोग इतने पुरजोश होते हैं कि वो नीचे जाकर मारगला की पहाड़ियों तक जाते हैं। मुकनुल आबशार मुकनुल रेज ट्रेल ज़ायरीन आबशार तक पहुंचने के लिए एक मुख्तसर सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं जो कि अपने आप में एक एडवेंचर है। ये पगडंडी अच्छी तरह से निशान ज़द है और मारगला पहाड़ियों के शानदार नज़ारे पेश करती है जो उसे पैदल सफ़र करने वालों और फितरत के शौकीन अफराद के लिए एक मकबूल मकाम बनाती है। मुकनुल रुज ट्रेल मारगला ट्रेलिस 6 से आगे है, इसलिए इसका नाम सेकंड हल साइड ट्रेल है। शाह-उल्लाह-दता से मरी तक 44 किलोमीटर के फासले पर मुकनुल रुज ट्रेल भी दूसरा स्टॉप है।
اگر آپ درمیان میں آرام کریں تو مکنل سے تلہار تک کل سفر کا وقت 4 گھنٹے ہے، لیکن فاصلہ تقریباً 18 کلومیٹر ہے۔ مستاگاؤں سے گوکینا تک مختصر ترین پیدل سفر ہے جو 14 کلومیٹر اور 3 گھنٹے کا ہے۔ چونکہ دوسرے مارگلا ٹریک پر سورج کے سائے میں ہے، اس لیے ٹریک آسان اور ٹھنڈا ہے۔